आज की इस वीडियो में हम ऑर्डर बाय क्लास को स्टडी करेंगे। सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ जो है ऑर्डर बाय क्लास जो है वो यूज़ करते हैं और उसकी क्या आउटपुट होती है वो हम देखेंगे आज एग्जांपल्स के थ्रू। व्हेन you use the select statement to query from a table, the result set is not sorted। जब आप नॉर्मली select statement यूज़ करते हैं तो उसमें जो डाटा रिट्रीव होता है टेबल से वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होता। सॉर्टेड मीन अल्फ़ाबेटिकली A to Z या न्यूमेरिक वैल्यू तो 0 to 9 इस तरह जो है वो सॉर्टेड में नहीं होता। तो इट्स मीन दैट रॉज इन रिज़ल्ट कैन बी इन एनी ऑर्डर, और वो रिज़ल्ट जो है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। टू सॉर्ट द रिज़ल्ट यू ऐड द ऑर्डर बाय क्लास टू द सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ऑर्डर बाय क्लास को यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स जो है सिलेक्ट और कॉलम की लिस्ट जो आपने रिट्रीव करनी है, जो नॉर्मली हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट प्रीवियस वीडियोस में स्टडी की थी, सेम यहाँ तक आपके पास वही सिंटेक्स है यहाँ। और उसके बाद फ्रॉम के बाद टेबल नेम के बाद आप ऑर्डर बाय का कीवर्ड यूज़ करेंगे और फिर आप कॉलम स्पेसिफाई करेंगे। कॉलम स्पेसिफाई करते हुए आप उसको बताएंगे आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग का मतलब A to Z और डिसेंडिंग का मतलब Z to A, यानी कि ये अरेंज या तरतीब होनी चाहिए जो भी डाटा रिट्रीव हो। तो कॉलम एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा कॉलम्स को भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑर्डर बाय के बाद। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपने लिखा तो ऑर्डर बाय कॉलम 1 और असेंडिंग लिख दिया, या ऑर्डर बाय कॉलम 1 और डिसेंडिंग कीवर्ड लिख दिया। तो यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से कोई वर्ड आप लिखेंगे तो वो कॉलम जो है वो अरेंज हो जाएगा डाटा उसी सीक्वेंस में जो आपने स्पेसिफाई किया होगा, आया असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ कुछ भी नहीं लिखते, ऑर्डर बाय के साथ कॉलम का नाम लिखने के बाद आप असेंडिंग और ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कॉलम के आगे ना असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों स्पेसिफाई नहीं करते तो देन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बाय और असेंडिंग ऑर्डर जो है आपको रिकॉर्ड रिट्रीव करके देगा। तो इट्स मीन कि अगर आप ऑर्डर बाय के साथ कॉलम का नाम और असेंडिंग कीवर्ड लिख देंगे तो तब भी ठीक है, और अगर आप नहीं लिखते ऑर्डर बाय और कॉलम का सिर्फ नाम लिख देते हैं तो इस सेम दोनों के मीनिंग सेम है। तो चाहे आप असेंडिंग कीवर्ड यूज़ कर लें और चाहे उसको स्किप कर दें, तो MySQL जो है वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो रिकॉर्ड रिट्रीव करके डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह ऑर्डर बाय के बाद आप एक से ज़्यादा कॉलम्स अगर स्पेसिफाई करने चाहते हैं तो फिर वो आप कॉलम और कॉमा और फिर उसके बाद दूसरा कॉलम और इस तरह सो ऑन जितने कॉलम आप करना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप एक कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में और दूसरे कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सॉर्ट करना चाहते हैं तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑर्डर बाय क्लास के अंदर। इट्स मीन के दो कॉलम्स रिट्रीव, दो कॉलम्स के ऊपर आप सॉर्टिंग कर रहे हैं, एक कॉलम को आप असेंडिंग ऑर्डर में और दूसरे कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव हो। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी देखेंगे तो आपको ये और वाज़ेह हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हम MySQL को रन करते हैं और उसमें जो है हम MySQL में डाटाबेस को रन करने के बाद इन कमांड्स को अप्लाई करके तो आपने अगर रखा है तो आप टाइप करें जो रूट का पासवर्ड है, क्योंकि मैं लॉगिन रूट यूज़र के से लॉगिन होना चाह रहा हूँ। पासवर्ड मैंने कोई रखा नहीं हुआ, जस्ट मैं एंटर करूँगा और मैं SQL के जो है SQL में लॉगिन हो जाऊँगा। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि हमारे पास मेरे पास डाटाबेस है यूज़ एम्प्लॉयज़। उस डाटाबेस को मैं सेलेक्ट करूँगा, यूज़ की कमांड सिलेक्शन के लिए यूज़ होगी। अब आप इसमें से टेबल्स जो हैं वो देखना चाहते हैं कौन कौन से हैं, तो इस एम्प्लॉयज़ डाटाबेस के अंदर एम्प्लॉयज़ का टेबल है, इसके ऊपर जो है हम जो है कमांड्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। सेलेक्ट एस्टेरिक यानी कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड
फ्रॉम के बाद जो है वो हम टेबल्स का नाम स्पेसिफाई करेंगे जो कि एम्प्लॉयज़ का टेबल है। अब हम ऑर्डर बाय कीवर्ड है और जिस कॉलम को हम चाहते हैं सॉर्ट उसका नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फर्स्ट नेम एक कॉलम है जिसके ऊपर मैं सॉर्टिंग या जो है सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे इंटर किया तो ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स उसने सेलेक्ट कर लिए और फर्स्ट नेम के ऊपर अगर आप देखें तो ये अल्फ़ाबेटिकली जो है वो अरेंज हो गया। आमिर, बिलाल, वेरिया और ये देखें अगर आप रिकॉर्ड देखें तो A to Z जो है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। तो दैट इज़ ऑर्डर बाय क्लास। इसी तरह ऑर्डर बाय क्लास को अगर आप डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वर्ड डिसेंडिंग का मेंशन करेंगे। जैसे आप डिसेंडिंग का वर्ड मेंशन करेंगे तो ये रिकॉर्ड्स जो हैं अब फर्स्ट नेम के ऊपर कॉलम के जो रिकॉर्ड हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाएंगे, लेकिन Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है उसने रिकॉर्ड जो है वो अरेंज करके दिखा दिया। तो दैट मीन्स के आपने रिकॉर्ड्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर दिया। फर्स्ट नेम के बाद जब मैंने यहाँ पे असेंडिंग का कीवर्ड मेंशन नहीं किया था तो डिफ़ॉल्ट ही उसने असेंडिंग जो है वो आपको रिकॉर्ड रिट्रीव कर दिया। अदरवाइज़ आप असेंडिंग मेंशन भी कर दें तो तब भी ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पे आपके पास आमिर के दो रिकॉर्ड्स हैं और इसमें 95,000 एक की सैलरी और दूसरी की 60,000 सैलरी है। मैं जो है कमांड सेलेक्ट की लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम के ऊपर जो है वो जो है रिकॉर्ड को रिट्रीव करे, बट उसके बाद जो है रिकॉर्ड जो है सैलरी के ऊपर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर पे करें। अब मैंने दो कॉलम्स को स्पेसिफाई किया है ऑर्डर बाय क्लास के बाद। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसको अभी रिज़ल्ट आता है तो हम इसमें फिर डिस्कस करते हैं। तो ये देखें जी कि फर्स्ट नेम के ऊपर उसने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया बट सैलरी डिसेंडिंग लिखा है। इसका मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा सेम वैल्यूज़ एक तरह की आ जाएंगी तो फिर मैंने उससे कहा जी कि सैलरी के ऊपर जाके उसको अरेंज करो। तो 95,000 मैंने डिसेंडिंग लिखा था, तो आमिर जिसकी सैलरी 95,000 थी वो ऊपर रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा और उसके बाद उससे कम सैलरी वाला उससे नीचे। सपोज यहाँ पे 4-5 आमिर होते हैं तो इट्स मीन के तमाम की जो सैलरीज होती वो सैलरीज वाइज अरेंज होते। तो अब हमने इस एग्जाम्पल में दो कॉलम्स को जो है दो कॉलम्स के ऊपर सॉर्टिंग की है। तो फर्स्ट जो था फर्स्ट नाम के ऊपर और सेकंड वन इज़ सैलरी के ऊपर। फर्स्ट नेम जो है दैट इज़ असेंडिंग ऑर्डर और जब दो या दो से ज़्यादा वैल्यू सेम आ जाएं तो फिर हमने उसको ऑप्शन दी थी कि वो सैलरी वाले कॉलम पे जंप कर जाए और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करें। तो यहाँ पे जैसे ये दो रिकॉर्ड सेम थे, दो नेम फर्स्ट नेम और सेम थे, तो उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कर दिया। इसी तरह 3-4 या जितने भी रिकॉर्ड्स होते उनको फिर वो सैलरी के ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर जो है वो रिट्रीव करता है। इसी तरह अगर आपने सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एक एग्जांपल हम और देखते हैं। अब मैं उसको कहता हूँ फर्स्ट नेम, सारे रिट्रीव करने के बजाय फर्स्ट नेम और सैलरी वाला कॉलम जो है इसके ऊपर जो है 20% का इंक्रीज़ करके जो है सैलरी को 10/100 और फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ऑर्डर बाय की क्लास यूज़ की है और मैंने इसको कहा है कि ये किसके ऊपर ऑर्डर करे, सैलरी इंटू 10/20। ये मैंने एक एक्सप्रेशन स्पेसिफाई की है। मैंने कहा जी कि सैलरी की जो अमाउंट है उसके ऊपर 10% जो है कैलकुलेशन करे, 10% की कैलकुलेशन करे ये जो सैलरीज के कॉलम में, और फिर उसको हमने जो है वो सॉर्ट भी किया है। सॉर्ट किया तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, डिसेंडिंग भी कर देता हूँ ताकि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी कर लें। तो ये देखें जी कि जाहिद जो है डिसेंडिंग करे कैलकुलेट करके 1,20,000 के ऊपर उसने जो कैलकुलेशन की वो 12,000 की बनी, तो उसको उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है सबसे पहले ऊपर रख दिया। उसके बाद 1,05,000 के ऊपर उसने 10% कैलकुलेट किया तो 10,500 बना। तो सेकंड, क्योंकि डिसेंडिंग ऑप्शन हमने रखी थी तो उसने सेकंड रिकॉर्ड को उस जगह पे प्लेस करके रिट्रीव कर दिया। इसी तरह फिर उसके बाद 9,500 था, ये 95,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट की और उसने उसको भी रिट्रीव करके डिस्प्ले कर दिया।
और इसकी हेडिंग जो डिस्प्ले हुई है फर्स्ट नेम, और जो कॉलम जिसके ऊपर आपने एक्सप्रेशन लगाई थी यानी कैलकुलेशन की थी उसका नाम उसने एज इट जो है डिस्प्ले कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जी कि ये जो कॉलम है इसको हम कहते हैं जी कि इसका नाम एलियस जो है स्पेसिफाई कर देते हैं। मैं कर देता हूँ इंक्रीमेंट, यानी कि इस कॉलम का जो हेडिंग डिस्प्ले हो रही है ये यहाँ पे एलियस के नाम पर इसका जो है टाइटल डिस्प्ले हो, और इसको यहाँ पे भी हम जो है स्पेसिफाई कर देंगे कि यहाँ पे आप एज इंक्रीमेंट के तौर पे इसको जो है करें, यानी कि आपने जो डिफाइन किया तो ये आपने इंटर किया, तो अब उसने एक्सप्रेशन को एज ए कॉलम नहीं किया, जो आपने स्पेसिफाई किया था वो एज ए टाइटल जो है वो डिस्प्ले कर रहा है, और बाकी कैलकुलेशन सेम उसी तरह ही है, और उसको उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर दिया। और अगर मैं ये डिसेंडिंग को ख़त्म कर देता हूँ तो दैन वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो है सैलरी के ऊपर जिसका नाम जो हमने इंक्रीमेंट लिखा था, अब हमने स्पेसिफाई नहीं किया डिसेंडिंग, यहाँ पे हमने डिसेंडिंग स्पेसिफाई किया था तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, और इधर जो है उसने असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो स्पेसिफाई कर दिया। तो ये जो थी ऑर्डर बाय की कुछ क्लासेस थी जिनको हमने डिस्कस किया। ऑर्डर बाय जो है बेसिकली सॉर्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इधर यू कैन सॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर A to Z 0 to 9, और या अल्फ़ाबेट्स हैं Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर, या 9 to 0 न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो है वो आप सॉर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑर्डर बाय क्लास इन SQL।